जीवन में हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सभी चीजें उस तरह से क्यों नहीं घटित हो रही जिस तरह से हम चाहते हैं। जब हर एक चीज हमारी इच्छा के अनुसार होती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, परंतु जब चीजें हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं तो हमारे जीवन में अशांति आती है। उलझन और अशांति हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इस आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था के युग में हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनमें से अनेक हमसे भिन्न भी होते हैं। हर इंसान जिससे हम मिलते हैं हम पर एक अलग प्रभाव छोड़ जाता है। हमारे पूर्वज, आपको शायद याद होगा, खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन किया करते थे। दिन भर में अपने परिवार के अलावा एक दो या तीन व्यक्तियों से ही मिला करते थे। एक तरह से उनका जीवन बड़ा आसान था, क्योंकि उन्हें केवल कुछ ही व्यक्तियों से संबंध रखना पड़ता था। परंतु आज की दुनिया में हमें प्रतिदिन सैकड़ों इंसानों से बर्ताव करना पड़ता है। जब हम काम पर जाते हैं तो हम ट्रेन में सैकड़ों व्यक्तियों के साथ उठते बैठते हैं। यदि हम कार में जाते हैं तो हम सड़क पर सैकड़ों इंसानों के बीच से गुजरते हैं। यदि हम टेलीविजन देखते हैं तो अनेकों चैनलों पर बहुत से लोगों को देखते और सुनते भी हैं। साथ ही साथ दुनिया भर के लाखों लोगों के बारे में समाचार लेते ही रहते हैं। इस प्रकार से हर तरफ से हम पर कोई न कोई प्रभाव पड़ ही रहा है और हमारी उलझनों और अशांति में वृद्धि कर ही रहा है। जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो एक तरह की शांति का अनुभव करते हैं। भजन अभ्यास की खूबी ये है कि जिस शांति का अनुभव हम भजन अभ्यास के दौरान करते हैं वह उसके बाद भी बनी रहती है। भजन अभ्यास से मिलने वाला लाभ हमारे साथ बाद तक भी बना रहता है, जिससे विभिन्न दिशाओं और वातावरण से मिलने वाली खबरों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण बनी रह सकती है और हम उस परिस्थिति पर मरहम लगा सकते हैं ताकि वह और खराब न हो। इसलिए हम अपने आप को चाहे किसी भी परिस्थिति में पाएं, भजन अभ्यास के जरिए हम उसके साथ अधिक शांतिपूर्ण तरीके से निपट सकते हैं। जब कभी हमारे चारों ओर हलचल होती है हम अशांत हो जाते हैं और इससे दुख पैदा होता है। जब हम भजन अभ्यास के जरिए प्रभु की ज्योति और उनके शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हम अंदर की शांति का अनुभव करने लगते हैं और प्रभु से अपना रिश्ता और नाता पहचानने लगते हैं। प्रभु के साथ जुड़े होने की शक्ति हमें शांति प्रदान करती है। जब हम स्वयं को शांत पाते हैं तो वातावरण की अशांति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अधिक शांत बनी रहती है। होता ये है कि समस्याएं बनी रहने पर भी उन समस्याओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम उस अवस्था को एक दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं, तब वह अक्सर हमें उतना अधिक परेशान नहीं करती। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी एक ही समस्या किसी एक इंसान को अधिक परेशान करती है और वहीं दूसरे को कम। ऐसे ही हम अपने जीवन में दो अलग अलग समयों पर एक ही समस्या का सामना कर सकते हैं, परंतु एक समय यह हमें कम परेशान कर सकती है जबकि दूसरे समय पर ज्यादा। किसी एक परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होंगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय हम कैसा महसूस कर रहे हैं। भजन अभ्यास हमें शांत करता है, जिससे कि हमारे चारों ओर किसी भी हलचल का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही कम होता है और इससे हमारी सोच अधिक साफ और स्पष्ट हो जाती है। सबसे मुख्य बात ये समझना है कि हम असल में आत्मा हैं। हमारी आत्मा वापस प्रभु से मिलने की यात्रा पर है। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं ये पिछले कर्मों के कारण ही आती हैं। हम सभी के साथ कर्म जुड़े हैं। हम सबके साथ संचित कर्म है जो उसी समय से शुरू हो चुके हैं जिस दिन से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई थी। हम अनेक योनियों से भटकते हुए आए हैं और हमने अनगिनत कर्म पैदा किए हैं जो हमारे संचित कर्मों के भंडार में इकट्ठे हो गए हैं। उस संचित भंडार में से एक हिस्सा ले लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उनमें से हमें इस जीवन में गुजरना होता है। यही वे कर्म हैं जिनको हम इंसान के रूप में कभी कभी समझ नहीं पाते। एक बार जब हम जान लेते हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हम जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी हालत में हैं, वह भी क्षणिक है। तब जिंदगी की उथल पुथल हमें कम प्रभावित करेंगी। एक राजा था। उसने एक बार अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे जीवन में अनेकों बार उतार चढ़ाव आए हैं।
कभी मैं खुश होता हूँ तो कभी उदास हो जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसा समाधान खोजें जो मुझे संतुलित अवस्था में रख सके, ताकि मेरी उदासी के दिन मुझे दुखी न करे और मैं खुशी के दिन में मुझे इतना गर्वित न कर दें कि मैं वास्तविकता से दूर हो जाऊं। अब सारे मंत्रियों ने इस समस्या पर विचार विमर्श किया और कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश की जो राजा को सभी अवस्थाओं में संतुलित रख सके। अंत में उन्होंने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने राजा के लिए एक उपहार खरीदा, फिर उसके पास ले गए। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, यह हर हालत में आपकी सहायता करेगा। उन्होंने राजा से उपहार खोलने को कहा। जब राजा ने उसे खोला तो उसे उसमें एक अंगूठी दिखी। मंत्रियों ने राजा को बताया कि आपको यह अंगूठी पहननी चाहिए। राजा ने उसे अपनी उंगली में पहन लिया। राजा ने देखा कि अंगूठी पर कुछ लिखा है। उसने वह पढ़ा। उसमें लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि यह कहावत उसे दुख की घड़ियों में याद दिलाएंगी कि वे क्षण भी गुजर जाएंगे और उसका सामान्य जीवन वापस आ जाएगा। और उसी तरह सुख की घड़ियों में ये कहावत उसे याद दिलाएंगी कि वे क्षण भी गुजर जाएंगे और वह सुखी समय के बीत जाने पर उदास न हो। इस प्रकार से राजा ने वह याद रखा कि जीवन के सभी उतार चढ़ाव गुजर जाएंगे और हर एक हालत में उसे संतुलन बनाए रखना है। जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो हम शांति पाते हैं, जिससे हम हर मौके पर, चाहे वह खुशी का मौका हो या अन्य कोई, यह अनुभव कर सकते हैं कि यह सब कुछ बीत जाएगा। इस तरह से हम जीवन को अधिक प्रसन्नता और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। परंतु मुख्य बात यहाँ पर यह है कि अंदर से सहनशील, शांत और स्थिर होना। यदि हम ऐसा करना नहीं सीखते तो हम न केवल अपने जीवन में अधिक हलचल महसूस करेंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी हलचल पैदा करेंगे। Change your life, वीडियो guys. लाइक You करना, should सब्सक्राइब change your करना। mind.